वेलकम 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 दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आप किस तरह से कुछ हमारे बेसिक टेक्स्ट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने ये वाला कोड देखा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीखी थी, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो कुछ हटके है। मतलब कि उसमें हम लिंक्स, इमेजेस एंड लिस्ट बनाना सीखेंगे, एलिमेंट्स ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं जल्दी से यहाँ पर एमएट एब्रिविएशन लगा देता हूँ। डॉक्यूमेंट का नाम हम रखेंगे लिंक्स, इमेजेस एंड लिस्ट, राइट। तो हम यहाँ पर लिस्ट को भी ऐड कर देते हैं। तो पहले ही बताना चाहूँगा, आज मेरा नाक थोड़ा सा रो रहा है, तो सॉरी, थोड़ा सा आवाज़ चेंज होने वाला है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विथ लिंक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी लिंक ऐड करनी है वो लिंक आपको ढूंढ लेनी है। मान लो मैं यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम, ये मेरा फोटोग्राफी जो भी है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, कॉपी कोई भी, ठीक है। तो इसको आपको सबसे पहले ले लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ कर लेनी है। देन यू हैव टू जस्ट टाइप दिस ए थिंग, ओके। टाइप जस्ट ए मतलब कि आपका टैग हो गया, ठीक है। ये आपका टैग डिफाइन करता है कि ये लिंक है, राइट। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से होवर करूँगा तो आप देखो, आपको दिख रहा है href एट्रीब्यूट, देन इट रिप्रेजेंट्स अ हाइपर लिंक। मतलब कि एक लिंक आपको दिखाएगा, आपके वेबसाइट के अंदर एक लिंक जो है वो ऐड कर देगा। तो यहाँ पर अगर आपको लिंक ऐड करवानी है ना, कौन सी लिंक का एड्रेस जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो आपको href = डबल कोमा में आपका एड्रेस आ जाएगा। और ये जो 2a जो आपका ये जो ए एंड ए जो भी टैग्स हैं, ये दोनों के बीच में जो भी स्पेस है, यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कि कहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। अब जिस पर क्लिक करोगे वो टेक्स्ट क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ क्लिक हियर, ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंस्टाग्राम अकाउंट, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख देता हूँ, देन आई विल जस्ट ओपन इट, रिफ्रेश करो तो ये देखो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट लिख के आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिडायरेक्ट कर दे रहा है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो इस तरह से आप जो है लिंक को ऐड कर सकते हो, ओके, बढ़िया। तो ये तो आपको पता चल गया, ओके। तो ये टेक्स्ट आपकी लिंक होगी। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर href लिखना है, राइट। और बाद में ये डबल कोमा भी आपको लगाना पड़ेगा, एंड देन एंड ओनली देन यू कैन एड अ लिंक इन योर वेबसाइट। अच्छा, अब देखते हैं कि इमेज किस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। इमेज का टैग ये है, राइट। तो यहाँ से आपको src करके इमेज का सोर्स डिफाइन करना है। इमेज का सोर्स किस तरह से डिफाइन करना है, सेम सी चीज़ है। ये = आपको करके डबल कोमा में आपको एड्रेस जो भी है वो डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई भी सोर्स लिख सकते हैं। मान लो कि आपके डिवाइस जो भी है, आपका कंप्यूटर जो भी है, उसके अंदर कोई इमेज की फाइल, तो आप उसका सोर्स भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। या फिर आप इंटरनेट से भी कोई इमेज उठा सकते हो। मैं यहाँ पर इंटरनेट से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल unsplash ये सोर्स वाली एक वेबसाइट है जिसमें कि रैंडम इमेजेस हमें ये प्रोवाइड करता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी के लिए एक रैंडम इमेज ले रहा हूँ, एंड जस्ट सेव इट एंड चेक इट। यहाँ पर एक रैंडम इमेज आ रही है, ठीक है। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा कोई और इमेज आ जाएगी, ठीक है, एज यू कैन सी। तो कोई और इमेज आ रही है। इसी तरह से यहाँ पर रैंडम इमेजेस आती रहेगी। तो ये चीज़ है यहाँ।
बात करते हैं हम पहली लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपका अनऑर्डर लिस्ट मतलब कि क्या होता है कि वो आपके ऑर्डर को डिफाइन नहीं करता, मतलब कि उसमें बुलेटिन यूज़ किया जाता है। बुलेट्स आपको जो भी पता होता है, आपको पता होगा बुलेट्स मतलब कि जिसमें नंबर्स नहीं होते, बेसिकली डॉट डॉट या फिर कोई भी साइन जो होता है ना, उस तरह से आपकी लिस्ट बनती है। ऑर्डर लिस्ट में ऐसा होगा कि एक ऑर्डर में बन रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लिस्ट को बना रहे हैं तो हम वहाँ पर नंबर का ऑर्डर दे रहे हैं या फिर कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप एक ऐसे लिस्ट बना पाओगे ऑर्डर लिस्ट से जिसमें कि आपका ऑर्डर बन रहा होगा कि 1 2 3 4 इस तरह से आपका ऑर्डर जा रहा होगा और उसमें आपकी आइटम्स जो है वो रखी जाएगी। तो इस तरह से आपकी ऑर्डर लिस्ट बनती है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या सीन है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, छोटी सी डिफाइन कर सकते हो आपके हर ऑब्जेक्ट के लिए। मान लो कि आप एक लिस्ट बना रहे हो जिसमें कि आपका कोई भी एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, तो आप उसको छोटा सा मतलब कि 1-2 सेंटेंस में डिफाइन भी कर सकते हो, तो वो आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गई, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपका अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अब इसको मैं सबसे पहले कमेंट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, आपको याद कैसे करना है इसका टैग। तो देखो अनऑर्डर्ड में आपको अनऑर्डर्ड का यू ले लेना है एंड लिस्ट का एल ले लेना है, मतलब कि आपका टैग क्या हो गया, यू एल, राइट। यू एल आपका टैग हो गया, तो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। ये आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई, यहाँ पर आपकी लिस्ट बन चुकी है। अब हमें इसमें एलिमेंट्स ऐड करना है, मतलब कि लिस्ट में कुछ आइटम्स भी रखनी पड़ेगी ना, मतलब कि हमें बताना पड़ेगा। हमने सबसे पहले क्या बताया वेबसाइट को, वेब ब्राउज़र को, कि भाई लिस्ट जो है उसका टाइप जो है वो अनऑर्डर्ड है। ओके, हमने जो भी एलिमेंट ऐड किया है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में बनना चाहिए। दूसरा, अब हमें ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि लिस्ट में आइटम कौन कौन से है, ठीक है। तो लिस्ट में जो भी आइटम है उसको बताने के लिए एल आई आपको यूज़ करना है, एल आई फॉर लिस्ट आइटम्स, राइट। लिस्ट आइटम्स आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। तो चलो मैं यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ, मिल्क ले लेते हैं, ठीक है। हमारा जो भी हमारी मम्मी जो हमें लेने के लिए भेजती है ना, वैसी चीज़ें कुछ लिखते हैं यहाँ पर बड़े आराम से। और मिल्क, फिर और क्या लेने के लिए, मसाला वगैरह भी लेने भेजती है, राइट। मसाला वगैरह भी लेने भेजती है। देन आई विल राइट एल आई अगेन, एल आई। और क्या, और हमें चिप्स भी चाहिए होता है, मतलब कि 5 रुपीज़, इतना सब सामान ला रहे हैं हम तो 5 रुपीज़ तो हमारा भी होता है ना। ओके, तो ये आपकी लिस्ट बन गई है यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और कोड को समझा देता हूँ। आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन किया है, ओके, वो यहाँ पर एंड होती है। तो उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स रखे हैं जो कि लिस्ट आइटम को डिफाइन करते हैं। तो हमने बेसिकली 3 लिस्ट आइटम को यहाँ पर डिफाइन किया है, मिल्क, मसाला एंड चिप्स। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो हमें यहाँ पर बुलेटिन के साथ ये 3 चीज़ें दिखनी चाहिए, ओके। तो एज यू कैन सी यहाँ पर मैं बुलेटिन के साथ 3 चीज़ें दिख रही है। जिनको भी बुलेटिन नहीं पता, तो बुलेटिन मतलब कि ये मार्क, ये आपका डॉट वगैरह मार्क हो गया। आप अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह यूज़ कर दो तो आपको पता ही होगा, पहले से ही पता होगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह जो भी चीज़ें वो यूज़ करते होंगे तो आपकी बुलेटिन इसको बोला जाता है। तो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये चीज़ होती है। अच्छा, चलो, तो ये तो आपकी हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब बात करते हैं हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में, राइट। तो ऑर्डर लिस्ट को लिख लेते हैं, ऑर्डर लिस्ट, राइट। ऑर्डर लिस्ट को लिख दिया है एंड देन लेट्स मेक ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल आपको यूज़ करना है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओएल मतलब कि आपकी ऑर्डर लिस्ट, इसको हाँ इधर भी वो, तो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट हो गई। अच्छा जी, अब इसमें हम लिस्ट आइटम्स को ऐड करेंगे। तो हमारा जो भी लिस्ट आइटम वाला टैग था वही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ हमारे भैया की जो भी चीज़ें हैं, अरे मान लो आपका भैया या कोई भी बहन भी हो सकती है, ठीक है। तो भैया या दीदी की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ईयरफोन्स, राइट, ईयरफोन्स। देन आई विल राइट एल आई अगेन एंड कुछ भी लिख लेते हैं यार, माइक वगैरह, ओके। तो ये हमारी ऑर्डर में बननी चाहिए लिस्ट, कायदे से तो, राइट। तो ये देखो हमारी ऑर्डर में बन गए, 1 2 3 करके ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो हमने पहले डिफाइन किया ब्राउज़र को कि ये लिस्ट जो है वो ऑर्डर में बनने वाली है। तो ये जो
ऑर्डर लिस्ट का हमने टैग स्टार्ट किया है यहाँ से और यहाँ तक हमने एंड कर दिया। तो इसके अंदर जो भी हमने 3 एलिमेंट ऐड किए हैं, LI से हमने उसको डिफाइन किया है बेसिकली। तो ये चार्जर, ईयरफोन्स एंड माइक, ये 3 एलिमेंट हमारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अच्छा चलो अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्डर लिस्ट है ना, इसमें हम ऑर्डर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ें अभी हमें देखनी है, राइट। तो लेट्स से कि इसको हम ऑर्डर किस तरह से कर सकते हैं, राइट। तो इसको अभी हम ऑर्डर करेंगे। ये लिस्ट को हमें अभी ऑर्डर करना है। अभी ये कैसे ऑर्डर में आ रही है, 1 2 3 में आ रही है, राइट। तो लेट्स से एक ऐसा सिनेरियो ले लेते हैं कि हमें चाहिए ABC से आनी चाहिए लिस्ट। तो हमें यहाँ पर OL के साइड में टाइप करके, ठीक है, टाइप करके इस तरह से छुप के इस तरह से A लिख देना है। इससे होगा क्या कि हमारी लिस्ट जो है वो ABC से स्टार्ट होगी, ठीक है, ABCD इस तरह से आपका आ रहा होगा। अच्छा अब सोचो कि हमारे टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो मान लो कि A to Z हमारे सारे कैरेक्टर्स यूज़ हो गए, तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये AA लिखेगा, AB लिखेगा, AC लिखेगा, इस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही होंगी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी आते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसका ऑर्डर हम और भी कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम रोमन में भी लिख सकते हैं। अगर आप I लिखते हो ना, तो ये इसको सेव करना पड़ेगा, तो ये आपका रोमन में आ जाएगा, ठीक है, रोमन में। और स्मॉल I लिखते हो तो आपका स्मॉल रोमन में आ जाएगा। सेव किया कि नहीं किया, आई सेव्ड इट, राइट। हाँ ओके, आ गया। तो ये देखो यहाँ पर आपका स्मॉल रोमन में आ रहा है। इसी तरह से आपका स्मॉल कैरेक्टर में या फिर इस तरह से आपका आ रहा है। अगर आप 1 लिखते हो तो आपका बेसिक न्यूमेरिक आएगा। तो अभी के लिए इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कि मान लो बाय द वे आपका ये सिर्फ नंबर में ही होगा, ठीक है। तो मान लो कि मुझे एक ऐसी लिस्ट बनानी है जो कि स्टार्ट 20 से हो या फिर 19 से हो। चलो 19 से बना देते हैं, 19 से स्टार्ट होनी चाहिए हमारी लिस्ट। तो बस आपको यहाँ पर इस तरह से टैग बनाना है OL के साइड में, ठीक है। आपको एक चीज़ और ध्यान में लेनी है कि यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा टैग नहीं बना रहा हूँ, मैं टैग के अंदर ही इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ। तो स्टार्ट इज इक्वल टू 19 में कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा तो सॉरी, ये थोड़ा सा अभी बड़ा कर रहा हूँ मैं, एनीवेज लेट्स से। अच्छा तो ये तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि किस तरह से आप ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। अब हम जंप करते हैं हमारे तीसरे नंबर की ओर, जो कि है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको कमेंट कर देंगे। आई विल राइट डिस्क्रिप्शन लिस्ट को बनाने के लिए आपको सिंपल नेम आपको याद रखना है, बस डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL कर देना है। अब इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपके 2 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। इसमें लिस्ट आइटम्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखानी है। हमें वेब ब्राउज़र को समझाना पड़ेगा कि आपका मेन आइटम कौन सा है और उसका डिस्क्रिप्शन कौन सा है। ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग से दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा समझ लेते हैं, ठीक है, ऐसा समझ लेते हैं कि आप यहाँ पर एक आइटम दिखा रहे हो जो कि आपका डिस्क्रिप्शन टर्म हो गया, ठीक है, आपका जो भी आइटम है। तो यहाँ पर मैं मान लो HTML के बारे में कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, तो मेरा HTML करके ही मैंने एक डिस्क्रिप्शन टर्म समझा दिया, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने डिस्क्रिप्शन टर्म जो भी है ना, उसको मैंने डिफाइन किया, ठीक है। DT एलिमेंट रिप्रेजेंट द टर्म, ओके, और नेम और जो भी आपका हो गया, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट का एक मेन एलिमेंट हो गया। अभी इसका डिस्क्रिप्शन आना बाकी है, ठीक है, तो उसको अभी भूलना नहीं है, इसको अभी टाटा बाय बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें एक डेफिनेशन देंगे इसकी। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन, कुछ भी आप जैसा भी चाहो कह सकते हो, रिप्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन। तो अभी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कुछ भी। फॉर एग्जांपल HTML हमारी क्या करती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML एड्स एंड
एलिमेंट्स इन वेबसाइट, राइट। यही चीज़ें तो हमारी HTML करती है। अब यहाँ से मैं एंटर करके एक और DT को ऐड करूँगा। इसमें हम CSS लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक टैग देके DD करके यहाँ पर लिख दूँगा CSS प्रोवाइड्स ब्यूटी टू आवर वेबसाइट, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट में ब्यूटी ऐड करती है। DT कर देता हूँ। यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट लिख देंगे, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, DD करके लिख देता हूँ, DD। देन आई विल राइट लाइक JS gives brain to our website। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट बना दी है जो कि आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिफाइन करती है। तो इसको कोड को समझते हैं। सबसे पहले आपने एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाया, ठीक है, जो कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है। अच्छा, तो यहाँ से शुरू होकर आपका यहाँ तक जा रहा है, राइट। और इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं हमने ऐड किए हैं। तो एलिमेंट के अंदर सबसे पहले समझते हैं आपका मेन एलिमेंट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही है। आपका डिस्क्रिप्शन टर्म जो है ना मेन, वो तो ये CSS, HTML एंड जावास्क्रिप्ट ही है। उनका जो भी डिस्क्रिप्शन जो है ना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है तो सारे एलिमेंट्स जो भी मेन तीन एलिमेंट्स है उनके हमें डिस्क्रिप्शन भी देनी है। तो वो डिस्क्रिप्शन आप DD एलिमेंट से लगाओगे, ठीक है, DD टैग से लगाओगे, जो कि आपका रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिप्शन, राइट। तो ये मैंने यहाँ पर HTML का डिस्क्रिप्शन डिफाइन कर दिया। इसको सेव करेंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और ये देखो आपका इस तरह से कुछ यहाँ पर बन रहा होगा। तो HTML में से आपको ये इस तरह से कुछ दिखाई देगा, ओके। एंड CSS का कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जावास्क्रिप्ट का कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये तो हो गया आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं नेस्टिंग इन लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट भी लिख देता हूँ, वो चीज़ ज़्यादा अच्छा बढ़िया रहेगी, थोड़ी सी अच्छा लगेगा। अच्छा, तो अब हम देखते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। नेस्टेड मतलब कि बेसिकली आपका क्या होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो एक OL बना देता हूँ मैं यहाँ पर, और उसका टाइप हम डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले ही टाइप को हम डिफाइन कर देंगे। टाइप इज इक्वल टू हम ए रख देते हैं यहाँ पर, ओके। अब इसके अंदर हम एलिमेंट्स ऐड करेंगे। अभी के लिए बस देखते जाएं। अच्छा, एलिमेंट यहाँ पर मैं लिस्ट 1 कर दूंगा, और यहाँ पर मैं OL एक और। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होगा आपको, डोंट वरी, आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आ रही होंगी एक टाइम पे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी ही कर लूँगा। इतनी मेहनत करने में हम विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। आई विल जस्ट कॉपी इट, पेस्ट, राइट। अच्छा, चलो अब एक और LI बनाते हैं। LI बनाया जाए, LI बन जाओ। LI में हम इस बार लिखेंगे list 2 लिख दिया, और इसमें हम एक और OL को ऐड करेंगे। और उसमें फिर से हम कुछ कॉपी कर लेते हैं। चलो ये चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी एंड पेस्ट। OL यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं। टाइप आपका स्मॉल ABCD ही रखेंगे। चलो, तो अभी के लिए ये 2 लिस्ट ही रखते हैं यहाँ पर। ये देखो आपका क्या हुआ, नेस्टेड लिस्ट मतलब कि एक मेन लिस्ट आपकी बन रही है ये करके, ओके। तो ये AB वाली, बड़े AB वाली एक मेन लिस्ट है आपकी, और ये छोटे ABCD वाली लिस्ट के अंदर लिस्ट है। मतलब कि एक लिस्ट तो है, उसके अंदर दूसरी लिस्ट बनाई गई है। तो इसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, राइट। नेस्टेड लिस्ट में यही चीज़ें हो रही होती है आपकी, कि एक मेन लिस्ट होती है, उसके अंदर आपकी दूसरी लिस्ट ऐड होती है। तब एक बार समझने की ट्राई करते हैं कि हम ये सारी जो लिस्ट वगैरह बनाना होता है, ये तो हम डायरेक्टली नंबर देके भी एलिमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं ना। उसमें ये
ये OL और ये UL ये सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ सकती है, इसलिए ऐसे बकवास क्यों करनी पड़ रही है हमको। तो इसका रीज़न है कि आपका एक चीज़ होता है और उसको हम बोल रहे हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसको करने के लिए आपको इस तरह से ही लिस्ट को डिफाइन करना पड़ेगा, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा होता है। तो ये आपका बेसिक सा काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लिस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल्स के रिलेटेड सारी चीज़ों को सीखने की ट्राई करेंगे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।